राधे। आप सभी का रिएक्शन विद टू सिस्टर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों कल का जो हमने वीडियो बनाया था वो तो आप लोगों ने देखा ही था कि जो महाराष्ट्र में हुआ है घटना, जिसके बहुत ही ट्रोल हो रहा है वो आदमी जिसने बोला कि आप महाराष्ट्र में है तो मराठी बोलना कंपल्सरी। उसने बोला कि शॉपकीपर ने बोला अगर मेरी कोई गलती होगी तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, जरूर माफी मांगूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि मेरी गलती क्या है, क्या हिंदी बोलना मेरा गलती है? तो बोला कि नहीं नहीं तुम्हें मराठी बोलना है। वो तो ठीक है, उसने उससे माफी मंगवा लिया, लेकिन किस चीज का माफी मंगवाया? कुछ लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि किस चीज का माफी मंगवाया? क्या मतलब अब हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं रहा, मराठी राष्ट्रभाषा हो गया है? अगर उन लोगों को इतना ही प्रॉब्लम है तो एक काम करें, वो लोग जब आते हैं ना यूपी में या बिहार में घूमने, भगवान के दर्शन करने, जब राम मंदिर में आता है अयोध्या ना, तो एक काम करिए, हम लोग भी एक बोर्ड लगा लेते हैं कि आप राम जी का दर्शन तभी कर सकते हैं जब आपको भोजपुरी बोलने आएगा, जब आपको खड़ी बोलने आएगा। तो आप लोग इतना नीच काम हम नहीं कर सकते। इतना आप लोग दर्शन करते रहिए। ये वो कंट्रोवर्सी में आने के लिए 2 टके का काम कर रहे हैं ये लोग फेमस होना चाहते हैं। नहीं तो महाराष्ट्र और मुंबई और गुजरात ऐसा करते रह जाए ना तो हो गया इन लोगों का काम कि मराठी बोलो और गुजराती बोलो। इससे पहले किसी ने नहीं सुना था कि किसी को प्रॉब्लम, हाँ एक भाषा के लिए हमेशा प्रॉब्लम हुआ कि भारत का अगर राष्ट्रभाषा हिंदी है तो इंग्लिश में हर चीज क्यों आ रहा है? इंग्लिश में कुछ आज भी भारत के आधा से ज्यादा लोग हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने में और समझने में प्रॉब्लम होती है, और जो चीज वो समझ ही नहीं सकते उसको लेकर क्या फैसला करेंगे? विकास दुबे कितने सर ने एक बात कहा था कि मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य लगता है कि अपना देश, मैं कोई केस करने जाता हूँ न्यायालय में, मेरा वकील है, इंग्लिश में क्या बोलता है जज को, जज क्या बोलता है वकील को, मेरे को कुछ पता ही नहीं, केस मेरा है और फैसला हो जाता है। और मेरे पक्ष में हुआ तो ठीक, मेरे पक्ष में नहीं हुआ तो मैं तो ये बोलने लायक भी नहीं रहूंगा कि हाँ मेरी गलती क्या है, मेरे साथ हुआ क्या है। कम से कम ऐसा भाषा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ पाए, ताकि वो अपना। तो महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें, और वो लोग जहाँ मिले उन लोगों को 2 थप्पड़ लगाए और उनसे पूछे कि तेरे को गुजराती आती है क्या, तेरे को तमिल आती है क्या, ऐसा पूछे। सही बात है। दूसरा बात रहा दोस्तों कि लोग बोलते हैं कि बिहारी को बोल दिया जाता है, आज भी बोलते हैं लोग कि बिहारी पिछड़ा राज्य है। क्यों बोला जाता है? बिहारी लोग चिढ़ जाते हैं, चिढ़ने वाली बात है, लेकिन क्यों बोला जाता है? वहाँ पे एक युवक ने राष्ट्र भवन के आगे, पटना में राष्ट्र भवन के आगे आत्मदाह करने की कोशिश की, क्योंकि वो बार बार चिल्ला रहा था। उसकी रिक्वेस्ट थी कि मुझे नीतीश कुमार से मिलना है, मुझे नीतीश कुमार से मिलना है। उसके हाथ में एक पेपर था, वो कुछ ऐसा पेपर था जो दिखाना चाहता था नीतीश से, और बार बार यही मांग कर रहा था कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। और जो नीतीश कुमार वोट के टाइम पे घर घर घूमते हैं, एक झोपड़ी में बैठ कर ये लोग पानी पीते हैं और बोलते हैं कि हम आपके बेटे हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपके नौकर हैं, हम आपके सेवा करने आए हैं। क्यों नहीं निकले वो बाहर? क्या उनके पास 2 मिनट का टाइम नहीं था उसका बात सुनने के लिए? कि अब मतलब बिहार की जनता को, भारत की जनता को अपना बात सुनाने के लिए अपना जान देना पड़ेगा, फिर भी ये लोग नहीं निकलेंगे। मुझे तो नीतीश कुमार बेवकूफ लगता है भाई। जब राष्ट्रगान हो रहा था तो वो बंदा हिल डुल रहा था, खेल रहा था, उसकी मती मारी गई है। सबसे मतलब बाहर भी जब राष्ट्रगान होता है ना, बहुत सम्मानीय है हमारे लिए, हमारा देश, हमारा राष्ट्रगान, हमारी झंडा, हमारी भारत माँ। और वो इधर उधर देख रहे थे, जैसे लग रहा था किसी की शादी में आए हो, कन्यादान चल रहा हो और वो इधर उधर देख रहे हैं। ऐसे तो पहले उन पर केस होना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे केस होना चाहिए। और सही लोग बोलते हैं कि मोदी पढ़े लिखे नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है। बार बार सवाल उठता है, ये क्यों नहीं सवाल उठता है कि बिहार के मुख्यमंत्री पढ़े लिखे नहीं है? क्या दर्द समझेंगे? वो लड़का आग लगा लिया था खुद को, वो तो पुलिस वाले थे जिन्होंने बचा लिया, लेकिन खुद को आग लगाने के बाद भी उसकी फरियाद नीतीश कुमार तक नहीं पहुंची। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यूपी हो, बिहार हो या कोई भी राज्य हो, अगर वहाँ का नेता आपके दुख में आपके साथ खड़ा नहीं होता है तो आप वोट मत दीजिए।